श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी की उत्पत्ति की कथा, अर्थात एकादशी का इतना महत्व क्यों है। तो इसका पहला भाग मैंने पिछले वीडियो में बोल दिया था। अब इसका आगे दूसरा और अंतिम भाग इस वीडियो में सुनिए। तो पहले संदर्भ जान लेते हैं। एकादशी का महात्म्य इतना क्यों है, तो इसकी कथा मैंने पद्म पुराण के उत्तरखंड से आपको बताई। अब हुआ यूं कि एक बार एक असुर था मूर नाम का, और उसने स्वर्ग के सब देवताओं को परास्त कर दिया, वहां से निकाल बाहर कर दिया। और स्वयं देखो उस असुर की कितनी शक्ति होगी, तो स्वयं उसने दूसरा इंद्र बना दिया, दूसरा अग्नि, दूसरा चंद्रमा, दूसरा सूर्य, दूसरा वरुण, दूसरा वायु, ये सब देवता दूसरे बना दिए। और इंद्रादिक सब देवता मनुष्य लोक में आकर विचरण करने लगे। हताश होकर भगवान शंकर के पास गए। भगवान ने कहा आप विष्णु के पास जाइए। इंद्र विष्णु भगवान के पास गया, और उसके पश्चात विष्णु भगवान ने कहा कि मुझको उस असुर का नाम बताओ और किससे वरदान उस असुर ने प्राप्त किया। खैर, तो फिर वो भगवान उनके पास गए। चंद्रावती नाम की उसकी नगरी थी, और वहां मूर नाम के दैत्य असुर के साथ भगवान ने 1000 देवताई वर्ष युद्ध किया। अब स्वर्ग में जो एक दिन होता है वो पृथ्वी लोक के 1 वर्ष के बराबर होता है। अर्थात हमारे यहाँ 6 महीने में जो उत्तरायण होता है, तो 6 महीने का स्वर्ग में दिन होता है। और हमारे यहाँ 6 महीने का दक्षिणायन होता है। वो स्वर्ग में 6 महीने की रात्रि होती है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं स्वर्ग का 1 साल कितना रहता होगा। तो ऐसे ही 1 वर्ष, 100 वर्ष, ऐसे स्वर्ग के देवताई 1000 वर्ष भगवान ने युद्ध किया। फिर वहां से चले आए बद्रिकाश्रम। वहां सिंहावती नाम की एक गुफा थी, इसमें छुप गए। मूर दैत्य भी उसके पीछे आया। उसने सोचा कि मैं भगवान विष्णु का नाश कर दूंगा। तभी भगवान विष्णु के देह से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। वो कन्या एकादशी तिथि थी, और उसने मूर को ललकारा, युद्ध किया, और केवल हुंकार करने से, अर्थात उस कन्या के हुंकार करने से मूर दैत्य का नाश हो गया। अब भगवान ने आंख खोली। भगवान ने कहा उस कन्या से एकादशी तिथि से कि मेरे शत्रु को किसने मारा। वो बहुत पराक्रमी था। तब उस कन्या ने कहा, एकादशी ने कहा कि आप ही की कृपा से हे प्रभु, मैंने मूर नाम के असुर का नाश किया है। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने वरदान की इच्छा जताई
एकादशी तिथि से पूछा उस कन्या से कि तुम दुर्लभ भी हो, जो मनोवांछित हो वो वरदान मांग लो। तब एकादशी ने भगवान श्री विष्णु से वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? कि आपकी कृपा से मैं सभी तीर्थों में, चारों युगों में और तीनों लोकों में प्रधान अर्थात मुख्य हो जाऊं। और क्या मांगा? कि आपकी भक्ति से युक्त जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरी तिथि पर उपवास करे, उसकी सब प्रकार की सिद्धि हो जाए। और जो उपवास करके नक्त बेला में एक बार भी भोजन करे तो भी उसे आप संपत्ति, धर्म और मोक्ष प्रदान करें। अब भगवान विष्णु ने कहा, भगवान ने कहा तुम जो ये कह रही हो वो सब हो जाएगा। तुम समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली होगी। यह सत्य है। मैं तुमको, ये विष्णु भगवान कहते हैं एकादशी से, मैं तुमको अपनी शक्ति मानता हूं। तो ये सब भगवान ने उस कन्या को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, और इससे एकादशी तिथि तीनों लोक में प्रख्यात हो गई, पवित्र हो गई और भगवान को प्रिय हो गई। इसलिए जितने भक्त हैं वो एकादशी तिथि का व्रत करते हैं